क्या आप अपने जीवन के स्वामी बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप सार्थक जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप अपनी पूरी क्षमता हासिल करना चाहते हैं और अपने भाग्य का स्वामी स्वयं बनना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन के स्वामी बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप सामान्य स्थिति में रहने और अपनी योग्यता से कम पर समझौता करने से थक गए हैं? यदि हाँ, तो मास्टरी मैनुअल आपके लिए पुस्तक है। आज हम आपके सामने एक उल्लेखनीय पुस्तक प्रस्तुत करने के लिए उत्साहित हैं, जो आपकी छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करेगी, आपके जुनून को प्रज्वलित करेगी और आपको असाधारण निपुणता का जीवन जीने के लिए सशक्त बनाएगी। यदि हाँ, तो आपको रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित द मास्टरी मैनुअल पढ़ने की जरूरत है। यह पुस्तक आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में सच्ची महारत हासिल करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। द मास्टरी मैनुअल प्रतिष्ठित लेखक रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित एक मनोरम और प्रभावशाली कृति है। व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट और लीडरशिप में अपनी अद्वितीय विशेषज्ञता के साथ शर्मा ने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। यह पुस्तक जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने वाले व्यक्तियों के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करती है, जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाती है। वाक्पटु गद्य और गहन इंसाइट्स के माध्यम से द मास्टरी मैनुअल एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करती है, जो व्यक्तिगत विकास, आत्मखोज और अंतिम महारत की दिशा में मार्ग को रोशनी करती है। यह सशक्त पुस्तक कलातीत सिद्धांतों, रणनीतियों और व्यवहारिक ज्ञान का एक संग्रह प्रस्तुत करती है, जो आपकी मानसिकता को ऊपर उठाएगी, आपके कौशल को बढ़ाएगी और आपके जीवन को बदल देगी। व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए द मास्टरी मैनुअल लक्ष्य निर्धारण, मानसिकता, उत्पादकता, नेतृत्व और निपुणता जैसे आवश्यक विषयों को शामिल करती है। प्रत्येक चैप्टर कार्यवाही योग्य कदमों, प्रेरक उपाख्यानों और विचारोत्तेजक अभ्यासों से भरा है, जो आपको उत्कृष्टता की ओर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ाएंगे। चाहे आप एक महत्वाकांक्षी एंटरप्रेन्योर हो, एक समर्पित पेशेवर हो या व्यक्तिगत पूर्ति चाहने वाले व्यक्ति हो, द मास्टरी मैनुअल आपको सामान्यता से ऊपर उठने और उद्देश्य, प्रभाव और पूर्ति का जीवन जीने में मदद करने के लिए अमूल्य मार्गदर्शन और उपकरण प्रदान करती है। यह आपको सीमाओं को पार करने, सीमित मान्यताओं से मुक्त होने और विकासोन्मुख मानसिकता को अपनाने की चुनौती देती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज के लिंक मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाके अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, आइए जानते हैं थोड़ा सा हम लेखक के बारे में। तो रॉबिन शर्मा एक हाईली रिगार्डेड लेखक, लीडरशिप एक्सपर्ट और मोटिवेशनल स्पीकर है, जो पर्सनल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने प्रभावशाली काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रभावशाली पुस्तकों व्यक्तियों और संगठनों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और असाधारण जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। कनाडा में जन्मे रॉबिन शर्मा ने शुरुआत में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली जुनून दूसरों को उनकी आंतरिक महानता को उजागर करने में मदद करने में है। उन्होंने व्यक्तिगत विकास और नेतृत्व के क्षेत्र में कदम रखा और व्यक्तियों को उद्देश्य, जुनून और पूर्ति के साथ जीने के लिए सशक्त बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। शर्मा की लेखन और बोलने की शैली, उनकी गहन इंसाइट्स, व्यवहारिक ज्ञान और आकर्षण कहानी कहने की विशेषता है। व्यापक रूप से प्रशंसित द मोंक हू सोल्ड हिज फेरारी और द लीडर हु हैड नो टाइटल सहित अपनी पुस्तकों के माध्यम से वह पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी और लीडरशिप उत्कृष्टता के लिए परिवर्तनकारी सिद्धांतों और रणनीतियों को साझा करते हैं। एक अत्यधिक मांग वाले वक्ता के रूप में रॉबिन शर्मा ने दुनिया भर के दर्शकों को मुख्य भाषण दिया है, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला है। उनकी गतिशील और आकर्षक प्रस्तुतियाँ एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है, लोगों को अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने, अपने जुनून को आगे बढ़ाने और दुनिया में बदलाव लाने के लिए सशक्त बनाती है।
अपने लेखन और बोलने की व्यवस्थाओं के अलावा शर्मा अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने द रॉबिन शर्मा फाउंडेशन की स्थापना की है, जो बच्चों की शिक्षा और नेतृत्व विकास पहल का समर्थन करने के लिए समर्पित है। रॉबिन शर्मा का प्रभाव सभी उद्योगों में फैला है और उन्होंने शीर्ष सीईओ, उद्यमियों और बहुराष्ट्रीय निगमों के नेताओं के साथ काम किया है, जिससे उन्हें चरम प्रदर्शन हासिल करने और अपने संगठनों के भीतर उत्कृष्टता की संस्कृति बनाने में मदद मिली है। अपनी पुस्तकों, भाषणों और शिक्षाओं के माध्यम से रॉबिन शर्मा ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, उन्हें इंडिविजुअल और व्यावसायिक सफलता की परिवर्तनकारी यात्रा पर मार्गदर्शन किया है। उनके प्रेरणादायक संदेशों, व्यवहारिक रणनीतियों और दूसरों को सशक्त बनाने की अटूट प्रतिबद्धता ने व्यक्तिगत विकास और नेतृत्व के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए। तो दोस्तों, आइए अब हम इस वीडियो में इस बुक को कुछ चैप्टर के माध्यम से समराइज करते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 कुछ इस तरह है, द मास्टरी माइंडसेट। इस चैप्टर में यदि आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो शर्मा जीतने वाली मानसिकता रखने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि योर माइंडसेट इज एवरीथिंग, आपकी मानसिकता ही सब कुछ है। यदि आपकी मानसिकता सकारात्मक और आशावादी है तो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना होगी। शर्मा यह परिभाषित करते हुए शुरुआत करते हैं कि निपुण मानसिकता से उनका क्या मतलब है। उनका कहना है कि निपुण मानसिकता एक विश्वास है कि आप जो कुछ भी ठान लें उसे हासिल कर सकते हैं। यह एक विश्वास है कि आप अपने भाग्य के नियंत्रण में हैं और आप जैसा चाहे वैसा जीवन बना सकते हैं। इसके बाद शर्मा मास्टरी माइंडसेट, निपुण मानसिकता रखने के लाभों पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि एक निपुण मानसिकता आपकी मदद करेगी कुछ इस तरह से, बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सेट बिगर गोल्स, जब चीज़ें कठिन हो तो प्रेरित रहें, स्टे मोटिवेटेड व्हेन थिंग्स गेट टफ, बाधाओं पर काबू पाना, ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, अपनी गलतियों से सबक लें, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अधिक रचनात्मक बने, बी मोर क्रिएटिव, और अधिक उत्पादक बने, बी मोर प्रोडक्ट। इसके बाद शर्मा निपुण मानसिकता विकसित करने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि आप इससे शुरुआत कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह है। खुद पर विश्वास, बिलीव इन योरसेल्फ। निपुण मानसिकता विकसित करने के लिए पहला कदम खुद पर विश्वास करना। आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि आप जो कुछ भी ठान लेते हैं उसे हासिल करने में सक्षम हैं। बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, सेट बिगर गोल्स। शर्मा कहते हैं कि आपके लक्ष्यों को आकार आपके जीवन का आकार निर्धारित करेगा। यदि आप महान चीजें हासिल करना चाहते हैं तो आपको बड़े लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम। शर्मा कहते हैं कि यह मंजिल के बारे में नहीं है, यह यात्रा के बारे में। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके सफल होने की अधिक संभावना होगी। अपनी गलतियों से सबक लें, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। गलतियां सबसे होती हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी गलतियों से सीख और उन्हें आप पर हावी होने ना दें। धैर्य रखें, बी पेशेंस। महारत हासिल करने में समय लगता है, रातों रात विशेषज्ञ बनने की उम्मीद न करें। बस सीखते रहें और अभ्यास करते रहें और आप अंततः अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। शर्मा ने यह कहते हुए अध्याय का समापन किया है कि द मास्टरी माइंडसेट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल सक्सेस। प्रवीण मानसिकता सभी सफलता की नींव है। यदि आप अपने जीवन में महान चीजें हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक निपुण मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, द मास्टरी हैबिट। इस चैप्टर में यदि आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो रॉबिन शर्मा उच्च उपलब्धि हासिल करने वाली आदतें विकसित करने के महत्व के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट।
यदि आप अच्छी आदतें विकसित करते हैं तो वे समय के साथ विकसित होंगी और आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगी। शर्मा यह परिभाषित करते हुए शुरुआत करते हैं कि महारत हासिल करने की आदत से उनका क्या मतलब है। उनका कहना है कि महारत हासिल करने की आदत बार बार दोहराए जाने वाला व्यवहार है जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाती है। यह एक ऐसा व्यवहार है जिसे आप लगातार करते रहते हैं तब भी जब आपका मन ना हो। इसके बाद शर्मा महारत हासिल करने की आदत के फायदे पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि महारत हासिल करने की आपकी आदत आपकी मदद करेगी अधिक उत्पादक बने, बी मोर प्रोडक्टिव। निपुण आदतें आपको उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने और कम समय में अधिक काम करने में मदद करेंगी। अधिक सफल बने, बी मोर सक्सेसफुल। निपुण आदतें आपको अपने लक्ष्य हासिल करने और मनचाहा जीवन जीने में मदद करेगी। खुश रहें, बी हैप्पियर। महारत हासिल करने वाली आदतें आपको अपने जीवन में अधिक पूर्णता और संतुष्टि पाने में मदद करेंगी। इसके बाद शर्मा निपुणता की आदत विकसित करने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। अपने लक्ष्य पहचानें, आइडेंटिफाई योर गोल्स। आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब आप अपने लक्ष्य जान लेते हैं तो आप ऐसी आदतें विकसित करना शुरू कर सकते हैं जो उन्हें हासिल करने में आपकी मदद करेगी। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें, ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू स्मॉलर स्टेप्स। इससे वे कम चुनौतीपूर्ण और अधिक साध्य प्रतीत होंगे। एक गुरु खोजें, फाइंड ए मेंटर। एक सलाहकार आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आदतें विकसित करने में मदद कर सकता है। छोटा शुरू करो, स्टार्ट स्मॉल। रातों रात सब कुछ बदलने की कोशिश ना करें। 1 या 2 आदतें विकसित करके शुरुआत करें और फिर समय के साथ उन्हें विकसित करें। धैर्य रखें, बी पेशेंस। अच्छी आदतें विकसित करने में समय लगता है। यदि आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं तो निराश न हो, बस इसे जारी रखें और आप अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। शर्मा ने यह कहते हुए इस चैप्टर को क्लोज किया है। मास्टरी हैबिट्स आर द की टू सक्सेस। निपुण आदतें सफलता की कुंजी है। यदि आप अपने जीवन में महान चीजें हासिल करना चाहते हैं तो आपको महारत हासिल करने की आदत विकसित करनी होगी। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, द मास्टरी डिसिप्लिन। चैप्टर नंबर 3 में यदि आप निपुणता हासिल करना चाहते हैं तो शर्मा अनुशासन के महत्व के बारे में उनका कहना है कि अनुशासन लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है। यदि आप अनुशासित हैं तो आपके अपने लक्ष्यों पर टिके रहने और उन्हें हासिल करने की अधिक संभावना होगी। शर्मा यह परिभाषित करते हुए शुरुआत करते हैं कि अनुशासन से उनका क्या मतलब है। उनका कहना है कि अनुशासन वह करने की क्षमता है जो करने की जरूरत है, तब भी जब आपका मन ना हो। यह उन चीज़ों को करने के लिए खुद को प्रेरित करने की क्षमता है जिनके बारे में आप जानते हैं कि इससे आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी, भले ही वे कठिन। इसके बाद शर्मा अनुशासन के लाभों पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि अनुशासन आपकी मदद करेगा। एक रूटीन बनाएं, क्रिएट ए रूटीन। एक दिनचर्या बनाने से आपको ट्रैक पर बने रहने और ध्यान भटकने से बचने में मदद मिलेगी। विकर्षण दूर करें, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। उन चीज़ों को पहचानें जो आपको अपने लक्ष्य से भटका रही है और उन्हें अपने जीवन से हटा दें। स्वयं को पुरस्कृत करो, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब आप कोई लक्ष्य हासिल कर ले तो अपने आप को उस चीज़ से पुरस्कृत करें जिसका आप आनंद लेते हैं। इससे आपको प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। हिम्मत मत, डोंट गिव अप। ऐसे समय होंगे जब आप हार मान लेना चाहेंगे, लेकिन अगर आप इस पर कायम रहते हैं तो अंततः आप अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे। यदि आप इन टिप्स को लागू करते हैं तो आप अनुशासन विकसित करने की राह पे अच्छे होंगे और अनुशासन से आप अजेय रहेंगे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि आप अपने जीवन में अनुशासन कैसे विकसित कर सकते हैं। सोने का एक कार्यक्रम निर्धारित करें और उस पर कायम रहें। सेट ए स्लीप शेड्यूल एंड स्टिक टू इट। इससे आपको दिन के दौरान अधिक सतर्क और उत्पादक बनने में मदद मिलेगी। स्वस्थ भोजन खाएं और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें। ईट हेल्दी फूड्स एंड अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। इससे आपको अधिक ऊर्जा प्राप्त करने और बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। नियमित रूप से व्यायाम करें, एक्सरसाइज रेगुलरली।
इससे आपको स्वस्थ रहने और अपने मूड को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ध्यान करें या योगा अभ्यास करें, मेडिटेट और प्रैक्टिस योगा, इससे आपको आराम करने और तनाव कम करने में मदद मिलेगी। प्रत्येक दिन काम या अध्ययन के लिए समय निकालें। सेट असाइड टाइम फॉर वर्क और स्टडी ईच डे, इससे आपको अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ये केवल एग्जाम्पल है कि आप अपने जीवन में अनुशासन कैसे विकसित कर सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और लक्ष्यों के आधार पर अनुशासन विकसित करने के कई अन्य तरीके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके लिए क्या काम करता है उसे ढूंढें और उस पर कायम रहें। शर्मा इस अध्याय को समाप्त करने के लिए कुछ इस तरह से कहते हैं, डिसिप्लिन इज द की टू मास्टरी। अनुशासन निपुणता की कुंजी है। यदि आप अपने जीवन में महान चीजें हासिल करना चाहते हैं तो आपको अनुशासित या अनुशासन विकसित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में, द मास्टरी फोकस। चैप्टर नंबर 4 में शर्मा यदि आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो शर्मा फोकस के महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि फोकस महारत हासिल करने की कुंजी है। यदि आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और विकर्षणों को अनदेखा कर सकते हैं तो आपके उन्हें हासिल करने की अधिक संभावना। शर्मा यह परिभाषित करते हुए शुरुआत करते हैं कि फोकस से उनका क्या मतलब। उनका कहना है कि फोकस हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करने और विकर्षणों को नज़रअंदाज करने की क्षमता है। ये आपके लक्ष्यों पर पूरी तरह केंद्रित रहने की क्षमता है, तब भी जब चीज़ें कठिन हो जाती हैं। इसके बाद शर्मा फोकस करने या रखने के फायदे के बारे में चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि फोकस से आपको मदद मिलेगी। अपने लक्ष्यों को प्राप्त कीजिए। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए फोकस जरूरी है, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा हो। टाइमर का प्रयोग करें, यूज ए टाइमर। 25 मिनट के लिए टाइमर सेट करें और बिना ध्यान भटकाए अपने लक्ष्य पर काम करें। जब टाइमर बंद हो जाए तो 5 मिनट का ब्रेक लें। संगीत सुनें, लिसन टू म्यूजिक। संगीत सुनने से आपको ध्यान केंद्रित करने और प्रेरित रहने में मदद मिल सकती है। ध्यान करें, मेडिटेट। ध्यान आपको अपना दिमाग साफ करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। अपनी सफलता की कल्पना करें, विजुअलाइज योर सक्सेस। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करने से आपको केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। अपने आप पर यकीन रखो, बिलीव इन योरसेल्फ। विश्वास रखें कि आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और आप हार नहीं मानेंगे। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि आप अपने जीवन में फोकस कैसे विकसित कर सकते हैं। जब आप किसी कार्य पर काम कर रहे हो तो अपना फ़ोन बंद कर दें और अपने कंप्यूटर पर सभी अनावश्यक टैब बंद कर दें। इससे आपको विकर्षणों से बचने में मदद मिलेगी। यदि आप पाते हैं कि आपका ध्यान भटक रहा है तो कुछ गहरी सांस लें और अपने काम पर फिर से ध्यान केंद्रित करें। यदि आपका ध्यान भटक जाए तो अपने आप को परेशान ना करें, बस पुनः ध्यान केंद्रित करें और चलते रहें। ध्यान केंद्रित रहने के लिए स्वयं को पुरस्कृत करें। जब आप कोई कार्य पूरा कर लें तो अपने आप को एक छोटा सा इनाम दें, जैसे कोई मज़ेदार वीडियो देखना या थोड़ी सैर करना। इससे आपको प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। ये केवल कुछ उदाहरण है कि आप अपने जीवन में फोकस कैसे विकसित कर सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और लक्ष्यों के आधार पर फोकस विकसित करने के कई अन्य तरीके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके लिए क्या काम करता है उसे ढूंढें और उस पर कायम रहें। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 5 में, द मास्टरी रूटीन। द मास्टरी रूटीन में राविन शर्मा उस गहरे प्रभाव पर जोर देते हैं जो एक अच्छी तरह से डिजाइन ये दिनचर्या हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर डाल सकती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सफल व्यक्ति लगातार आदतें और रिचुअल्स के एक समूह का पालन करते हैं जो उनके लक्ष्यों, मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप होते हैं। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। शर्मा इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए निरंतरता महत्वपूर्ण है। दैनिक दिनचर्या के प्रति प्रतिबद्ध होकर आप विकास, प्रगति और उपलब्धि के लिए आधार तैयार करते हैं। निरंतरता आपको सकारात्मक आदतें विकसित करने, उत्पादकता बढ़ाने और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने की अनुमति देती है। डिजाइन योर मास्टरी रूटीन।
यह अध्याय आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप एक निपुण दिनचर्या तैयार करने की प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करता है। शर्मा आपको अपनी वर्तमान आदतों का आकलन करने और सुधार के क्षेत्र की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपने लक्ष्यों का समर्थन करने वाले विशिष्ट अनुष्ठानों और गतिविधियों को शामिल करके आप अपनी ऊर्जा को अनुकूलित कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। मॉर्निंग मास्टरी रिचुअल्स। शर्मा अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य और इरादे के साथ करने के महत्व पर जोर देते हैं। वह सुबह के विभिन्न अनुष्ठानों का साझा करते हैं जो शेष दिन के लिए सकारात्मक माहौल तैयार कर सकते हैं। इनमें ध्यान, कृतज्ञता, अभ्यास, दृश्य, प्रतिज्ञान और शारीरिक गतिविधि जैसे अभ्यास शामिल हो सकते हैं। इन अनुष्ठानों में शामिल होने से आप सकारात्मकता, स्पष्टता और फोकस की मानसिकता विकसित कर सकते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट। इस चैप्टर के पूरे दिन अपनी ऊर्जा के प्रबंधन के महत्व पर भी जोर देते हैं। शर्मा इष्टतम ऊर्जा स्तर बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या में छोटे ब्रेक, गतिविधि और पौष्टिक गतिविधियों को शामिल करने का सुझाव देते हैं। आत्म देखभाल को प्राथमिकता देकर आप अपनी ऊर्जा को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करके आप उच्च प्रदर्शन बनाए रख सकते हैं और बर्नआउट से बच सकते हैं। इवनिंग रिफ्लेक्शन। शर्मा ने निपुणता की दिनचर्या के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में शाम के प्रतिबिंब के मूल्य पर प्रकाश डाला। अपने दिन की समीक्षा करके, उपलब्धियों को स्वीकार करके और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करके आप निरंतर विकास और आत्म जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। यह अभ्यास आपको अपने अनुभवों से सीखने, आवश्यक समायोजन करने और अगले दिन के लिए इरादे निर्धारित करने की अनुमति देता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 6 में, द मास्टरी एनवायरनमेंट। द मास्टरी एनवायरनमेंट में रॉबिन शर्मा सफलता, उत्पादकता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारे परिवेश को सचेत रूप से डिजाइन करने के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि हमारा पर्यावरण हमारे विचारों, व्यवहारों और समग्र मानसिकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जानबूझकर एक महारत केंद्रित वातावरण बनाकर हम अपनी क्षमता को अनुकूलित कर सकते हैं और उत्कृष्टता की दिशा में अपनी यात्रा को तेज कर सकते हैं। एवोल्यूटिंग योर करंट एनवायरनमेंट। शर्मा आपको अपने भौतिक स्थान, सामाजिक दायरे और डिजिटल प्रभाव सहित अपने वर्तमान परिवेश का आकलन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मूल्यांकन करें कि क्या ये पहलू आपके लक्ष्यों, मूल्यों और आकांक्षाओं से मेल खाते हैं। ऐसे किसी भी तत्व की पहचान करें जो आपकी प्रगति में बाधा बन सकता है या नकारात्मक पैटर्न में योगदान कर सकता है और सुधार के अवसरों को पहचानें। ऑप्टिमाइज योर फिजिकल स्पेस। अध्याय सफलता के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए अपने भौतिक परिवेश को व्यवस्थित करने के महत्व पर जोर देते हैं। इसमें आपके स्थान को अव्यवस्थित करना, आपके कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित करना और अपने आप को उन वस्तुओं और दृश्यों से घेरना शामिल है जो आपको प्रेरित करते हैं। एक स्वच्छ और व्यवस्थित भौतिक स्थान फोकस, स्पष्टता और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। कल्टीवेटिंग सपोर्टिव रिलेशनशिप। शर्मा ऐसे व्यक्तियों के साथ अपने आसपास रहने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं जो आपकी महारत की यात्रा में आपका उत्थान करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो समान लक्ष्य और आकांक्षाओं साझा करने, सकारात्मक और विकासोन्मुख लोगों के साथ सहयोग करने से आपकी प्रेरणा, जवाबदेही और समग्र व्यक्तिगत विकास बढ़ सकता है। डिजिटल एनवायरनमेंट। डिजिटल युग में शर्मा एक स्वस्थ और उत्पादक डिजिटल वातावरण तैयार करने के महत्व पर भी बात करते हैं। अपनी ऑनलाइन आदतों का आकलन करें और सचेत रूप से ऐसी सामग्री से जुड़ना चुनें जो मूल्य जोड़ती हूँ, विकास को प्रेरित करती हूँ और आपके लक्ष्यों का समर्थन करती हूँ। नकारात्मक प्रभावों को अनफॉलो करें, विकर्षणों को सीमित करें और ऐसे शैक्षिक और प्रेरक संसाधनों की तलाश करें जो आपकी रुचियों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। कंटिन्यूअस लर्निंग। शर्मा एक ऐसे वातावरण बनाने के महत्व पर जोर देते हैं जो निरंतर सीखने को बढ़ावा देता है। अपने आप को पुस्तकों, पॉडकास्ट,
पाठ्यक्रमों और अन्य संसाधनों से घिरे जो आपके ज्ञान और कौशल को विस्तार करते हैं। नियमित आत्म सुधार प्रथाओं में संलग्न रहें और विकास मानसिकता को विकसित करने के लिए उत्सुक रहें। अब चैप्टर नंबर 7, द मास्टरी माइंड मैप। चैप्टर नंबर 7 में यदि आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो शर्मा एक माइंड मैप के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि एक माइंड मैप आपके विचार को व्यवस्थित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। शर्मा यह परिभाषित करते हुए शुरुआत करते हैं कि माइंड मैप से उनका क्या मतलब है। उनका कहना है कि माइंड मैप इज ए पावरफुल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स एंड अचीविंग योर गोल्स। आपके विचारों और विचारों का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है। यह आपके विचारों को इस तरह से व्यवस्थित करने का एक तरीका है जो आपके लिए समझ में आता है। इसके बाद शर्मा माइंड मैप के फायदों पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि एक माइंड मैप आपकी मदद करेगा अपने विचारों को व्यवस्थित करें, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। एक माइंड मैप आपको अपने विचारों को इस तरह से व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है जो आपके लिए समझ में आता है। इससे आपको बड़ी तस्वीर देखने और यह समझने में मदद मिल सकती है कि विभिन्न विचार कैसे जुड़े हैं। नए विचार उत्पन्न करें, जनरेट न्यू आइडियाज। एक माइंड मैप आपको अपने विचारों का दृश्य प्रतिनिधित्व देकर नए विचार उत्पन्न करने में मदद कर सकता है। इससे आपको उन कनेक्शनों को देखने में मदद मिल सकती है जिन्हें आपने अन्यथा नहीं देखा होगा। जानकारी याद रखें, मेमोराइज इन्फॉर्मेशन। एक माइंड मैप आपको जानकारी का दृश्य प्रतिनिधित्व देकर जानकारी को याद रखने में मदद कर सकता है। इससे आपको जानकारी को अधिक आसानी से याद रखने में मदद मिल सकती है। समस्याओं का समाधान, सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक माइंड मैप आपको समस्या का दृश्य प्रतिनिधित्व देकर समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। इससे आपको समस्या पर विभिन्न दृष्टिकोण देखने और रचनात्मक समाधान निकालने में मदद मिल सकती है। इसके बाद शर्मा एक मास्टर माइंड मैप बनाने के लिए कुछ सजेशन देते हैं। उनका कहना है कि आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 1, अपने विचारों का मंथन करें, ब्रेनस्टॉर्म योर थॉट्स। एक बार जब आप अपने लक्ष्यों की पहचान कर लें तो अपने विचारों पर मंथन करें कि आप उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें क्या कदम शामिल है, आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक माइंड मैप बनाएं। नंबर 2, क्रिएट ए माइंड मैप। एक बार जब आप अपने विचारों पर विचार मंथन कर लें तो एक माइंड मैप बनाएं जो आपके विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। अपने माइंड मैप को अधिक आकर्षक और यादगार बनाने के लिए छवियों, रंगों और प्रतीकों का उपयोग करें। अपने माइंड मैप की नियमित रूप से समीक्षा करें, रिव्यू योर माइंड मैप रेगुलरली। ये सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अपने माइंड मैप की समीक्षा करें। ये अभी भी सटीक है और यह अभी भी आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर रहा है। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 8 में, द मास्टरी जर्नल। चैप्टर नंबर 8 में यदि आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो शर्मा एक महारत पत्रिका रखने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि ये मास्टरी जर्नल इज ए पावरफुल टूल फॉर ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस एंड लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। एक निपुणता पत्रिका आपकी प्रगति पर नजर रखने और आपके अनुभवों से सीखने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। शर्मा यह परिभाषित करते हुए शुरुआत करते हैं कि मास्टर जर्नल से उनका क्या मतलब है। उनका कहना है कि एक मास्टरी जर्नल आपके विचारों, भावनाओं और अनुभवों का एक लिखित रिकॉर्ड है। यह आपके लक्ष्यों की ओर आपकी प्रगति पर नजर रखने और आपके अनुभवों से सीखने का एक तरीका है। इसके बाद शर्मा एक मास्टरी जर्नल रखने के लाभों पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि एक निपुणता पत्रिका आपकी सहायता करेगी। अपनी प्रगति को ट्रैक करें, ट्रैक योर प्रोग्रेस। जब आपके पास एक निपुणता पत्रिका होती है तो आप देख सकते हैं कि आप कितने दूर आ गए हैं और आपने कितना सीखा है। इससे आपको प्रेरित रहने और ट्रैक पर बने रहने में मदद मिलेगी। अपने अनुभवों से सीखें, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखते हैं तो आप उनसे सीख सकते हैं और भविष्य में वही गलतियां करने से बच सकते हैं। अपने लक्ष्यों पर विचार करें, रिफ्लेक्ट ऑन योर गोल्स। जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में लिखते हैं तो आप उन्हें स्पष्ट कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे अभी भी आपके लिए प्रासंगिक हैं। अधिक सावधान रहें, बी मोर माइंडफुल। जब आप अपनी पत्रिका में लिखते हैं तो आपको धीमा होने और अपने विचारों, भावनाओं पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे आपको अपने रोजमर्रा के जीवन में अधिक सचेत रहने में मदद
मिल सकती है। इसके बाद शर्मा एक मास्टर जनरल बनाने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि आप इससे शुरुआत कर सकते हैं कुछ इस तरह। नंबर 1, तय करें कि आप क्या ट्रैक करना चाहते हैं। डिसाइड व्हाट यू वांट टू ट्रैक। आप अपनी पत्रिका में क्या ट्रैक करना चाहते हैं। आपके लक्ष्य, आपकी प्रगति, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके अनुभव। नंबर 2, एक प्रारूप चुनें। चूज ए फॉर्मेट। आप अपनी पत्रिका कैसे रखना चाहते हैं। क्या आप इसमें प्रतिदिन लिखना चाहते हैं या आप इसमें साप्ताहिक या मासिक लिखना चाहते हैं। अपनी पत्रिका में लिखने के लिए प्रत्येक दिन या सप्ताह में कुछ समय निर्धारित करें। सेट असाइड समटाइम्स ईच डे और वीक टू राइट इन योर जर्नल। इससे आपको इसे एक आदत बनाने और अपनी प्रगति पर लगातार नज़र रखने में मदद मिलेगी। खुद के साथ ईमानदार हो। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। जब आप अपनी पत्रिका में लिखते हैं तो अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों के बारे में स्वयं के प्रति ईमानदार रहें। उनसे सीखने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने का यही एकमात्र तरीका है। चैप्टर 9, द मास्टरी मेंटर। इस चैप्टर में यदि आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो शर्मा एक गुरु के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि एक गुरु एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति होता है जो आपको महारत हासिल करने की यात्रा में मार्गदर्शन कर सकता है। शर्मा यह परिभाषित करते हुए शुरुआत करते हैं कि एक गुरु से उनका क्या मतलब है। उनका कहना है कि एक गुरु वह व्यक्ति होता है जो पहले से ही आपके चुने हुए क्षेत्र में महारत हासिल कर चुका है। यह वह व्यक्ति है जो अपना ज्ञान और अनुभव आपके साथ साझा कर सकता है और आपको वही गलती करने से बचने में मदद कर सकता है जो उन्होंने की थी। इसके बाद शर्मा एक गुरु होने के लाभों पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि एक गुरु आपकी मदद करेगा। उनके अनुभव से सीखें। लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। एक गुरु ने पहले ही आपके चुने हुए क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है, इसलिए वे अपना ज्ञान और अनुभव आपके साथ साझा कर सकते हैं। इससे आपको वही गलतियां करने से बचने में मदद मिलेगी जो उन्होंने की थी और उनकी सफलताओं से सीखने में मदद मिलेगी। मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त करें। गेट गाइडेंस एंड सपोर्ट। एक गुरु आपको महारत हासिल करने की यात्रा में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकता है। वे आपको प्रेरित रहने और ट्रैक पर बने रहने में मदद कर सकते हैं। आपको अन्य लोगों से जोड़े। कनेक्ट यू विथ अदर पीपल। एक गुरु आपको अन्य लोगों से जोड़ सकता है जो महारत हासिल करने की राह पर है। इससे आपको दूसरे से सीखने और समर्थन का नेटवर्क बनाने में मदद मिल सकती है। इसके बाद शर्मा एक सलाहकार ढूंढने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। अपने लक्ष्य पहचानें। आइडेंटिफाई योर गोल्स। आप अपने चुने हुए क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब आप अपने लक्ष्य जान लेते हैं तो आप एक ऐसे गुरु की तलाश शुरू कर सकते हैं जो उन्हें हासिल करने में आपकी मदद कर सके। आस-पास पूछो। आस्क अराउंड। अपने क्षेत्र के लोगों से बात करें और उनसे पूछें कि वे किसी अच्छे गुरु को जानते हैं। आयोजनों में भाग लें। अटेंड इवेंट्स। अपने क्षेत्र के कार्यक्रमों में भाग लें और ऐसे लोगों की तलाश करें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं और जिनके बारे में आपको लगता है कि वे एक अच्छे गुरु हो सकते हैं। तक पहुँच। रीच आउट। यदि आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि वह एक अच्छे गुरु हो सकते हैं तो उनसे संपर्क करें और अपना परिचय दें। शर्मा ने यह कहते हुए अध्याय का समापन किया है कि ए मेंटर इज ए वैल्यूएबल एसेट ऑन योर जर्नी टू मास्टरी। महारत हासिल करने की आपकी यात्रा में एक गुरु एक मूल्यवान संपत्ति है। यदि आप अपने चुने हुए क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक गुरु की तलाश करनी होगी। अब आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 10 में, द मास्टरी कम्युनिटी। इस चैप्टर में यदि आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो शर्मा एक महारत समुदाय के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि एक निपुण समुदाय उन लोगों का एक समूह है जो निपुणता की राह पर है। ये ऐसे लोगों का समूह है जो एक दूसरे का समर्थन करते हैं या कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। शर्मा ने यह परिभाषित करते हुए शुरुआत की कि एक निपुण समुदाय से उनका क्या मतलब है। उनका कहना है कि निपुणता समुदाय इन लोगों का एक समूह है जो अपने चुने हुए क्षेत्र में निपुणता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह ऐसे लोगों का समूह है जो अपने ज्ञान और अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और एक दूसरे को समान गलतियां करने से बचने में मदद कर सकते हैं।
इसके बाद शर्मा एक निपुण समुदाय होने के लाभों पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि एक निपुण समुदाय आपकी मदद करेगा तब जब आप अकेलापन महसूस करें, फील लेस अलोन। जब आप महारत हासिल करने की राह पर हैं तो अकेलापन महसूस करना आसान हो सकता है। एक निपुण समुदाय आपको अकेलापन कम महसूस करने और अन्य लोगों से जुड़ने में मदद कर सकता है जो आपके जैसे ही यात्रा पर हैं। दूसरों से सीखें, लर्न फ्रॉम अदर्स। एक निपुण समुदाय आपको दूसरे से सीखने में मदद कर सकता है। आप उनके अनुभवों, उनकी गलतियों और उनकी सफलताओं से सीख सकते हैं। प्रेरित होना, बी इंस्पायर्ड। एक निपुण समुदाय आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब आप दूसरे लोगों को महान चीज़ें हासिल करते हुए देखते हैं तो यह आपको स्वयं महान चीज़ें हासिल करने के लिए इंस्पायर्ड कर सकता है। ए मास्टरी कम्युनिटी इज ए वैल्यूएबल एसेट ऑन योर जर्नी टू मास्टरी। महारत हासिल करने की आपकी यात्रा में निपुण समुदाय एक मूल्यवान संपत्ति है। यदि आप अपने चुने हुए क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक निपुण समुदाय ढूंढना होगा। अब चैप्टर नंबर 11, द मास्टरी ब्रेक थ्रू। इस चैप्टर में शर्मा महारत हासिल करने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि महारत की सफलता स्पष्टता और प्रेरणा का क्षण है जो आपको अपने कौशल और ज्ञान को अगले स्तर तक ले जाने में मदद कर सकती है। शर्मा यह परिभाषित करते हुए शुरुआत करते हैं कि महारत हासिल करने से उनका क्या मतलब है। उनका कहना है कि महारत की सफलता वह क्षण है जब आप अचानक कुछ ऐसा समझ जाते हैं जिसे आप पहले नहीं समझते थे। यह एक ऐसा क्षण है जब आप दुनिया को एक नए तरीके से देखते हैं और जब आप नए संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। इसके बाद शर्मा महारत हासिल करने के फायदों पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि महारत हासिल करने से आपको मदद मिलेगी। दुनिया को एक नए तरीके से देखें, सी द वर्ल्ड इन ए न्यू वे। एक निपुण सफलता आपको दुनिया को नए तरीके से देखने में मदद कर सकती है। आप उन चीज़ों के बीच संबंध देख पाएंगे जिन्हें आपने पहले नहीं देखा था। नए संबंध बनाएं, मेक न्यू कनेक्शंस। एक महारत हासिल करने से आपको नए संबंध बनाने में मदद मिल सकती है। आप ये देख पाएंगे कि विभिन्न विचार और अवधारणाएं एक साथ कैसे फिट होती हैं। समस्याओं को अधिक आसानी से हल करें, सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर इजीली। एक निपुण सफलता आपको समस्याओं को अधिक आसानी से हल करने में मदद कर सकती है। आप समस्याओं को नए नज़रिए से देख पाएंगे और नए समाधान ढूंढ पाएंगे। इसके बाद शर्मा महारत हासिल करने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। नए विचार के प्रति खुले रहें, बी ओपन टू न्यू आइडियाज। महारत हासिल करने के लिए पहला कदम नए विचारों के लिए खुला रहना है। आपको दुनिया को नए तरीके से देखने के लिए तैयार रहना होगा। लगातार करें, बी परसिस्टेंट। अगर आपको तुरंत महारत हासिल कर नहीं हुई है तो हार मत मानो, कड़ी मेहनत करते रहो और सीखते रहो। इसके बाद धैर्य रखें, बी पेशेंस। महारत हासिल करने में कुछ समय लग सकता है, यह रातों रात घटित होने की उम्मीद ना करें। ए मास्टरी ब्रेक थ्रू इज ए वैल्यूएबल एसेट ऑन योर जर्नी टू मास्टरी। महारत हासिल करने की आपकी यात्रा में महारत हासिल करना एक मूल्यवान संपत्ति है। यदि आप चुने हुए क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं तो आपको महारत हासिल करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12, द मास्टरी लेगेसी। इस चैप्टर में शर्मा एक निपुण विरासत छोड़ने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि महारत विरासत एक स्थायी प्रभाव है जिसे आप अपने ज्ञान, कौशल और इनसाइट्स को दूसरों के साथ साझा करके दुनिया पर बना सकते हैं। शर्मा ये परिभाषित करते हुए शुरुआत करते हैं कि निपुण विरासत से उनका क्या मतलब है। उनका कहना है कि महारत की विरासत आपके जाने के बाद दुनिया पर पड़ने वाला प्रभाव है। यह वह तरीका है जिससे आपने दुनिया को बेहतरी के लिए बदल दिया है। इसके बाद शर्मा एक निपुण विरासत छोड़ने के लाभों पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि एक निपुण विरासत आपकी मदद करेगी दुनिया में बदलाव लाएं, मेक ए डिफरेंस इन द वर्ल्ड। महारत की विरासत आपको दुनिया में बदलाव लाने में मदद करेगी। आप दूसरों को उनके लक्ष्य हासिल करने और उनका सर्वोत्तम जीवन जीने में मदद करने में सक्षम होंगे। आपके योगदान के लिए याद किया जाएगा, बी रिमेंबर्ड फॉर योर कंट्रीब्यूशंस। एक उत्कृष्ट विरासत आपको अपने योगदानों के लिए याद किए जाने में मदद करेगी। आप दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहे और दूसरों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए
प्रेरित करने में सक्षम होंगे। जीवन में अपना उद्देश्य खोजें, फाइंड योर पर्पज इन लाइफ। निपुणता की विरासत आपको जीवन में अपना उद्देश्य ढूंढने में मदद करेगी। आप दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम होंगे। फिर शर्मा एक कुशल विरासत छोड़ने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। अपनी कला में माहिर बने, बिकेम ए मास्टर ऑफ योर क्राफ्ट। महारत की विरासत को छोड़ने का पहला कदम अपनी कला में माहिर बनना है। आप जो करते हैं उसमें आपको सर्वश्रेष्ठ बनने की आवश्यकता है। अपना ज्ञान और कौशल दूसरे के साथ साझा करें। शेयर योर नॉलेज एंड स्किल्स विद अदर्स। एक बार जब आप मास्टर बन जाते हैं तो आपको अपना ज्ञान और कौशल दूसरों के साथ साझा करना होगा। आप जो जानते हैं उसे सिखाएं और उनके लक्ष्य हासिल करने में उनकी मदद करें। एक रोल मॉडल बने, बी ए रोल मॉडल। दूसरों के लिए आदर्श बने। उन्हें दिखाएं कि गुरु होने और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का क्या मतलब है। ए मास्टरी लेगेसी इज ए वैल्यूएबल एसेट ऑन योर जर्नी टू मास्टरी। महारत हासिल करने की आपकी यात्रा में महारत की विरासत एक मूल्यवान संपत्ति है। यदि आप अपने चुने हुए क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं तो आपको महारत की विरासत छोड़नी होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक के हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फंड के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।